नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें आस्था और रहस्य की गहराइयों में ले जाएगा। हम समझने की कोशिश करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में बसे केदारनाथ धाम की कहानी को। जरा सोचिए, एक ऐसा पवित्र स्थान जो साल के 6 महीने पूरी दुनिया की नजरों से एकदम गायब हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हकीकत है हिमालय की गोद में बसे बाबा केदारनाथ धाम की, जो हर साल बर्फ की मोटी चादर ओढ़कर मानो एकांत में चला जाता है। पूरे भारत में ना भगवान शिव के 12 सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये वो जगहें हैं जहां माना जाता है कि शिव खुद एक दिव्य रोशनी के रूप में प्रकट हुए थे। और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ, शायद सबसे मुश्किल और सबसे रहस्यमयी। हिमालय की चोटियों पर बसा ये धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए इसकी कहानी को और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ के महत्व की, और ये कहाँ स्थित है। ये वो जगह है जहां आध्यात्म और प्रकृति का एक बहुत ही अद्भुत मेल देखने को मिलता है। तो सवाल ये है कि इस जगह की इतनी महिमा आखिर क्यों है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये गढ़वाल हिमालय की बहुत ही दुर्गम ऊंचाइयों पर है। दूसरी बात, यहाँ का मौसम इतना सख्त होता है कि मंदिर के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष का रास्ता खुलता है, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्कर से आज़ादी। और हाँ, एक और बड़ी जरूरी परंपरा है कि बद्रीनाथ की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब केदारनाथ के दर्शन पहले कर लिए जाएं। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस धाम की असली नींव है। एक ऐसी पौराणिक कथा जो जुड़ी है पछतावे और माफी की एक लंबी तलाश से। कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के बाद। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन पांडवों के मन में एक बहुत भारी बोझ था, अपने ही भाई बंधुओं की हत्या का पाप। और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ही रास्ता बताया गया, भगवान शिव से माफी मांगना। बस यहीं से शुरू हुई एक दिव्य खोज। पर यह खोज इतनी आसान नहीं थी। देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। पहला, पांडव अपने अपराध बोध से परेशान थे, उन्हें शिव से माफी चाहिए थी। दूसरा, शिव उनसे इतने नाराज थे कि वो उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे, वो उनसे बचने लगे। तीसरा, उनसे छिपने के लिए शिव जी ने एक बैल का रूप लिया और मवेशियों के एक झुंड में शामिल हो गए। और फिर आया कहानी का चौथा और सबसे अहम मोड़, जब महाबली भीम ने उन्हें पहचान लिया और उनका रास्ता रोक लिया। इसके बाद शिव को उन्हें माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जानते हैं, जिस जगह पांडवों ने भगवान शिव को इस बैल के रूप में ढूंढ निकाला था, वो जगह आज गुप्त काशी के नाम से जानी जाती है। ये उस दिव्य लुका छिपी का एक बहुत ही अहम पड़ाव था। लेकिन कहानी का असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था। जिस पल भीम ने उन्हें रोका, भगवान शिव जमीन में समाकर अदृश्य होने लगे। लेकिन इस कोशिश में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बना दिया। उनका शरीर एक जगह से गायब होने के बजाय 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुआ, और इन्हीं 5 जगहों से जन्म हुआ पंच केदार का। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, भगवान शिव का पीठ वाला हिस्सा यानी कूबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। उनका चेहरा यानी मुख रुद्रनाथ में, उनकी भुजाएं तुंगनाथ में, पेट और नाभि मध्य महेश्वर में, और उनकी जटाएं प्रकट हुईं कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर आज पंच केदार कहा जाता है। ये अपने आप में आस्था का एक पूरा सर्किट है। तो ये पौराणिक कथाएं तो इस जगह की आत्मा हैं, लेकिन इस आत्मा को एक शरीर भी तो मिला जो सदियों के इतिहास ने बनाया। तो चलिए अब कहानी से इतिहास की तरफ चलते हैं और नजर डालते हैं मंदिर पर और उससे जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणी पर। इस मंदिर की कहानी कोई नई नहीं, सदियों पुरानी है। माना जाता है कि सबसे पहला मंदिर पांडवों ने ही बनवाया था, जो वक्त के साथ कहीं खो गया। फिर आई 8वीं सदी और आए महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और इस पवित्र स्थान को फिर से खोजकर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और आज जो हम ये भव्य मंदिर देखते हैं, वो उसी आस्था का प्रतीक है। अच्छा, इस मंदिर की कुछ और भी खास बातें हैं। एक तो ये कि ये पवित्र मंदाकिनी नदी के ठीक किनारे पर बना है। इसके अंदर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद ब खुद प्रकट हुआ है। और एक और दिलचस्प बात, मंदिर के ठीक पीछे ही आदि शंकराचार्य की समाधि भी मौजूद है।
ये तो हम सब जानते हैं कि मंदिर हर साल 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये एक दिन हमेशा के लिए अदृश्य हो जाए? हमेशा के लिए? यही सवाल हमें एक बहुत पुरानी और सच कहूं तो एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की ओर ले जाता है। पुराने ग्रंथों में एक हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की गई है। इसके मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण नाम के दो पहाड़ आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा केदारनाथ जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ये पवित्र धाम भक्तों की आंखों से ओझल हो जाएगा। इसे सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक युग के बदलने का संकेत माना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्यवाणी ये भी कहती है कि इस घटना के कई सालों बाद भविष्य बद्री नाम के एक नए तीर्थ स्थल का उदय होगा, मतलब एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत। तो यहाँ आस्था, इतिहास और भविष्य तीनों की एक अद्भुत कहानी है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि केदारनाथ की इस अनूठी यात्रा का अगला अध्याय क्या होगा? इस कहानी में आगे क्या लिखा है? शायद इसका जवाब तो सिर्फ आने वाले वक्त के पास ही है।